मेरी बेगम और मेरी दोनों बेटियां और मैं सो गए और छोटा बेटा मोबाइल पे गेम खेल रहा था। तो हमें नहीं पता चला कि वो उसको किस वक्त उठा के छत के ऊपर ले गया। वहाँ पे जाके उसने किसी सलबार में से नाला निकाला, नाले के साथ उसका गला दबा दिया और मुंह के ऊपर हाथ रख दिया ताकि वो उसकी आवाज़ भी ना निकले। और उसको कत्ल करके फिर एक प्लास्टिक का ड्रम ऊपर पड़ा है जिसमें सर्दियों के कपड़े पड़े थे, उसको उसने खोला और उसके अंदर उसको दबा दबू के उल्टा फेंक दिया बच्चे के पाँव ऊपर और मुंह नीचे। जनरल अस्पताल, नवाज शरीफ पार्क, लारी अड्डा, मीनार पाकिस्तान, जहाँ जहाँ तक मुमकिन था हम तलाश करते रहे। बच्चा तो कभी घर से नहीं निकला, जूतियाँ प्लाट में पड़ी हैं ताकि इनको पता लगे कि बच्चा को उठा के ले गया, तो हमेशा माँ बाप रोता रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं आज उस बदकिस्मत घर में मौजूद हूं जहां एक सौतेले बेटे ने अपने बाप से अपने घर में से हिस्सा लेने के लिए डिमांड की, लेकिन जब उसे हिस्सा ना दिया गया या फिर उसे बताया गया कि अभी वक्त नहीं है, अभी ठहर जाओ, आपको हिस्सा मिल जाएगा, तो इसी रंजिश की बिना पर उस सौतेले बेटे ने अपने सौतेले भाई को किस बेदर्दी के साथ कत्ल किया। आइए इस कत्ल की वारदात की सारी कहानी मकतूल हसीब के वालिद से जानते हैं कि ये सारा वाकया हुआ कैसे था। सर मुझे बताइएगा कि ये सारा क्या मामला है और किस तरह से आपके बेटे को जो है वो कत्ल किया है। मेरी बेगम और मेरी दोनों बेटियां और मैं सो गए और छोटा बेटा मोबाइल पे गेम खेल रहा था। तो हमें नहीं पता चला कि वो उसको किस वक्त उठा के छत के ऊपर ले गया। हमें 10:15 बजे पता लगा कि हमारा बेटा नीचे नहीं है। वो उसको ऊपर ले गया, वहाँ पे जाके उसने छत पे जनाब किसी सलबार में से नाला निकाला, नाले के साथ उसका गला दबा दिया और मुंह के ऊपर हाथ रख दिया ताकि वो उसकी आवाज़ भी ना निकले। और उसको कत्ल करके फिर एक प्लास्टिक का ड्रम ऊपर पड़ा है जिसमें सर्दियों के कपड़े पड़े थे, उसको उसने खोला और उसके अंदर उसको दबा दबू के उल्टा फेंक दिया बच्चे के पाँव ऊपर और मुंह नीचे। आपके बेटे के साथ आपके बेटे की क्या दुश्मनी थी जो उसने उसको इतनी दर्दनाक मौत दी? वो उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता था, उसने तो हमें महसूस भी नहीं होने दिया। बच्चे के साथ वो बिल्कुल सही था, माँ के साथ भी सही था, सिर्फ बहनों के साथ और मेरे साथ उसका रवैया सही नहीं था। किस किस्म का उसका रवैया होता था? अब तुम्हारी उम्र नहीं है, अब अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त कर लो, आप अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त कर लो। ये चांद रात को वो मुझे यही कहता रहा। ये जो बेटा कत्ल हुआ है ये दूसरी शादी में से था? हाँ जी, ये दूसरी शादी में। पहली शादी तो सिर्फ 3 साल तक रही। 2003 में मेरी मिसेज की डेथ हो गई थी। क्या डिमांड करता था जिस वजह से उसने अपने दिल में ये रंजिश रखी? वो मुझे कहता था कि तू बीमार रहता है, अगर तू मर गया तो मुझे हिस्सा कौन देगा। मैंने तो उसको कहा कि यार कानूनन आप वारिस बन जाओगे, दोनों भाई और बेटियां सारे वारिस बन जाओगे, बीवी भी मेरी। वो कहता नहीं, आप मुझको ना ऊपर वाला पोर्शन ही खाली करा के दे दो। मैंने कहा मैं रोटी कहाँ से खाऊं, बच्चे कहाँ से पालूं, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन से मुझे 8,000 किराया आ जाता है, तो वो बत्ती का बिल वगैरह उससे तो बिल भी नहीं कवर होता। तो 32,000 मेरी सैलरी है, उसमें से मैं क्या क्या करूँ। आपका घर है जो या जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसमें से कितना हिस्सा उसका बनता था जो वो मांगता था? ये 2 मरले का घर है, यही एक कमरा है जिसमें आप बैठे हैं। आपने जो इस वाकया का जो मुकदमा था वो एक अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था, तो आपको कैसे पता चला था कि आपका बेटा जो है वो अगवा हुआ? मुझे काफी दोस्तों ने कहा, रिश्तेदारों में के 15 पे कॉल कर देते हैं, तो हमने 15 पे कॉल कर दी तकरीबन 2 बजे। तो पुलिस आ गई मेन पे, तो उन्होंने कहा जी कि FIR हम काट दें या रात को काटें। मैंने कहा शाम तक इंतजार कर लो। शाम को फिर हमने FIR कटवा दी। 2 बजे तक तो हम देखते रहे कि कहीं स्विमिंग पूल पे होगा या ये वो, और अभी आ जाता है, अभी आ जाता है, अभी आ जाता है। तब तक आप ढूंढते रहे अपने बेटे को? हमने हर जगह स्विमिंग पूल में 13-14 लड़के थे बाइकों पे, सारे मेरे कजन वगैरह बच्चे आ गए थे। जनरल अस्पताल, नवाज शरीफ पार्क, लारी अड्डा, मीनार पाकिस्तान, जहाँ जहाँ तक मुमकिन था हम तलाश करते रहे। बच्चा तो कभी घर से नहीं निकला। ये भी शख्स आपके साथ तलाश कर रहा था? नहा धो के ना बाहर चला गया, 3-4 मिनट बाद वापस आया। मैंने कहा किधर गया था? कहता है यार मैं बोतल पीने गया था। फिर आपको पता कैसे चला कि आपके बेटे को मारकर उसने इस ड्रम में फेंका हुआ? दूसरे दिन जब हम जोर की नमाज पढ़ के आए तो मैंने रास्ते में फिर उससे पूछा, तो मैंने कहा यार जहाँ से कल आपने बोतल पी थी ना वो मुझे दुकान दिखाओ। तो वो कहता है मैंने तो कोई बोतल वगैरह नहीं पी, मैं तो वैसे बस आपको कह रहा था। वहाँ पे मुझे शक पड़ गया था, बाकी लोगों को भी शक पड़ गया था, सब मुझे कहते थे कि हमें इसके ऊपर शक है। मैंने कहा जी आप इससे मोबाइल ले लें, चेक करें, क्योंकि बार बार कभी किधर जाता है कभी किधर जाता है, दौड़ता है। उसके दिल में था कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। 7 प्लाट है, इसमें से मेरे बेटे की जूतियाँ मिली, वो भी इसी ने ऊपर छत से फेंकी थी ताकि इनको पता लगे कि बच्चा को उठा के ले गया, जूतियाँ प्लाट में पड़ी हैं। तो हमेशा माँ बाप रोता रहे। साथ वाले मालिक मकान को फोन करके बुलवाया कि आप तशरीफ ले आए, मेरा बच्चा गायब है और आपके किराएदारों के बच्चे भी नजर नहीं आ रहे। इतनी देर में ऊपर शोर मच गया। एक लड़की ने उसको कहा कि अली आप चेक करें, यहाँ से ना थोड़ी सी बदबू आ रही है हमें। तो उसने जनाब वो सारी चीजें फेंक के बाहर फेंक दी, जो जितना कुछ गैलरी में पड़ा था। मेरी भांजी ने कहा कि इसका ढक्कन खोलें, जो टप पड़ा है ना ये प्लास्टिक वाला, इसको खोलें। तो उसके खोल के ना उसने फिर बंद कर दिया। कहता है इसमें से स्मेल आ रही है, कुछ चूहा वगैरह मरा होगा। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं आप इसमें से सामान निकालो बाहर। तो मैंने नहीं निकालना, मैंने नहीं निकालना, बस ऊपर से छलांग लगा के नीचे आ गया। तो फिर
हमारे किराएदार ने वो जब ऊपर से निकाला ना सामान, तो उसमें से पहले सिराना निकला, फिर वो रुई उसने ऊपर डाली हुई थी। रुई जब उठाई, उल्टा था बच्चा मेरा उसके अंदर, तोड़े के अंदर, उसकी टांगी। जब आप लोगों को पता चल गया कि ड्रम ओपन होने लगा है, तब तक ये बंदा वहीं पर मौजूद था? तो क्या मर्द सारे तो पला साथ वालों के घर में थे, यहाँ पे सिर्फ औरतें थी और एक हमारा वो किराएदार था। उसने जब वो देखा ना बच्चे का पाँव, तो वो कहता है हसीब मिल गया, बस उधर ही वो गिर गया। फिर शोर मच गया ऊपर, तो साहब ने यही शोर था, अली ने कत्ल कर दिया, अली ने कत्ल कर दिया। तो अब हमारे तो होशो-हवास उड़ गया सब के, पता नहीं ये बन के आ गया। अब वो दौड़ गया, बड़ी बेटी ने फोन किया कि छोटा भाई मिल गया या नहीं मिला, तो वो कहता है मैंने उसको मार दिया है। मुझे उसके ऊपर गुस्सा बहुत ज्यादा था। उसको पकड़ा कहाँ से था? फिर मुझे शक था कि ये जिला खुशाब में जो हमारे अब्बा व अजदाद है, जहाँ पे ये रहा है उधर ही जाएगा। हमने उनको भी इत्तला कर दी, पुलिस को भी मैंने बता दिया। वहाँ नौशहरा पुलिस थाने में भी 15 पे कॉल चल गई। उधर वो रात को 9-10 बजे मेरी बहन के घर पहुंचा है। तो फिर मेरे बहनोई ने और पांचों ने उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के प्यार मोहब्बत से कि चल ठीक है तू आ गया ना, हम आपको संभाल लेते हैं। वो उसको गांव में मेरे भाई मुख्तार के घर ले गए। तो मुख्तार को कहता है कि तू ही मेरा बाप है, तेरी बेटियों को भी मैं संभालूंगा और तेरा वारिस मैं हूँ। तो इस केस से मुझे बता के मैंने अली हसीब को कत्ल कर दिया और बाप को मैंने खत्म कर दिया। बाप खत्म ही हो गया ना। उन्होंने प्यार मोहब्बत से अंदर बिठा दिया। फिर उन्होंने 15 पे नौशहरा पुलिस को इत्तला दी। पुलिस वहाँ से पकड़ के उसको ले गई। जब पुलिस को पकड़ के ले गई थी, वो चाचे को भी कहता था कि अगर मैं बाहर आ गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धमकियां देता रहा जब पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ जी, अब अगर मैं बाहर आ गया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो नौशहरा पुलिस वाले ले आए, हमने तो उसकी शक्ल भी नहीं दी। पुलिस अब आपके साथ क्या कहती है, क्या कैसा रवैया उनका? पुलिस तो पूछ ही नहीं रही ना। अब ऊपर ड्रामी ऊपर ही पड़ा है, वो सारा जाए वो ऊपर ही पड़ा है, उसको उठा के नहीं लेके जा रहे। आपके साथ कोई तावन नहीं कर रहे थे? हम 2-3 दफा गए, वो कहते मेरा 40,000 रुपया लगा गाँव का किराया वगैरह, पेट्रोल के पैसे लगे हैं, वो मुझे दो। और इंस्पेक्टर रजाक साहब वो कहते हैं हमें तो हुकूमत तो हमें कुछ नहीं देती, तो मैं अपने बच्चों का पेट काट के ये लगा के आया हूँ। तो 50,000 की अब मिसल तैयार होगी, वो तो मैं करूँ काम। मैं अपनी तरफ से कहाँ से करूँ? 90,000 रुपया का मैं बंदोबस्त कहाँ से करूँ? आपके लिए तो दोनों बेटे थे, वो आपस में चाहे रिश्ते में सुतेले हों, एक को बेटे ने कत्ल कर दिया, दूसरा बेटा जो है वो हमेशा के लिए जेल में चला गया। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? वो फांसी देनी चाहिए। अगर फांसी ना दी तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि वो सबको धमकियां दे रहा है। मेरी बीवी को कत्ल कर देगा या मेरी बेटियां हैं मुझे मार देगा। हर वक्त हम डर से जीते रहे कि वो कब छूटेगा और हमें मारेगा। तो जज साहब उसको उसी वक्त ही छोड़ दे ताकि मैं उधर ही मार देगा, हमारा किसी खत्म कर दूं। 10 साल हमसे इंतजार नहीं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी कि उस मासूम से फूल को किस तरह से उसके अपने ही भाई ने सिर्फ इस रंजिश पर कत्ल किया, इसका बाप मुझे हिस्सा नहीं देता। अगर वो शख्स सब्र करता या सब्र का दामन थामे रखता तो आज वो अपने खानदान, अपने घर वालों, अपने बाप, अपनी बहनों के साथ होता। उस मासूम से बच्चे को ईद के रोज उस शख्स ने इस कमरे से छत के ऊपर ले जाकर उसका गला दबाकर उसको कत्ल किया। जब उसकी तसल्ली फिर भी ना हुई तो उसने उसकी लाश को किस तरह से एक ड्रम में डाल दिया ताकि किसी को पता ही ना चले। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल जितना मर्जी शातिर हो, लेकिन आखिरकार वो कानून की गिरफ्त में जरूर आता है। इस मुलजम को पुलिस ने किस तरह से गिरफ्तार किया और किस तरह से इसने ये कत्ल की वारदात की, आपने सारी कहानी सुनी। अगली वीडियो में उस मकतूल के वालिदा भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे कि उनको जब उनके बेटे की, उनके लख्ते जिगर की मौत की खबर मिली तो उन पर क्या क़यामत गुजरी थी। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।